हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। इसके लिए मैंने हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया जिसको मैं गैस पे गर्म होने के लिए रख रही हूँ। उसके साथ ही मैंने 1/4 कप मिल्क लिया था जो पहले से गर्म था, उसको ठंडा कर लिया। उसमें मैं 1.5 चम्मच जो बड़े चम्मच होते हैं वो GMS पाउडर यूज़ कर रही हूँ और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जो सबसे छोटा स्पून साइज़ होता है टीस्पून CMC पाउडर। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएंगे और आप प्लीज़ इनका यूज़ करते वक्त मेज़रिंग स्पून को ही यूज़ करें ताकि हमारा जो आइसक्रीम है बिल्कुल मार्केट जैसा बने। और इनको मिक्स करके मैं एक बार एक साइड में रख देती हूँ। इस पाउडर के यूज़ से हमारी जो आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं होंगे जब हम इसको सेट करेंगे। तो अब मैंने दूध में गर्म होने के बाद 6 टेबल स्पून शुगर ऐड किए। आप 4 से 6 टेबल स्पून में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर एडजस्ट कर सकते हो। जब तक शुगर डिज़ोल्व नहीं होती तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद में हमें क्या करना है, एक बॉईल लेके उसके अंदर जो हमने मिक्स रेडी किया था GMS और CMC पाउडर का वो इसको डाल देना है और उसको हिलाते रहना है जब तक कि हमारा मिल्क जो है फिर से बॉईल ना होने लगे। तकरीबन 5 to 6 मिनट लगे मुझे इस प्रोसेसिंग में। इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और इसको मैंने एक कंटेनर में डाल के देखिए फ्रीज में जमा दिया था उस मिक्स को। उसके साथ ही अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। मैंने देखिए, आप क्वांटिटी देख लीजिए आइसक्रीम की कितनी कम क्वांटिटी है जो जमी हुई थी बीट करने से पहले। अब मैं इसको बीट करूँगी और इसकी जो वॉल्यूम है आइसक्रीम का वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। आप देख लीजिए, हाफ लीटर मिल्क से मैंने इसको बनाया है और ये देखिए बीट करते करते इसकी अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा पूरा जो पैन है वो पूरा फुल भर गया है इसको बीट करते रहने थे। तो देखिए आप कितना अच्छे से ये बढ़ रही है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं होगा। अब जब आप बीट करके इसको फिर से फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे तो तकरीबन बीट करने के लिए मुझे 6 to 7 मिनट और लगे हैं इसको मेरे को बीट करने में। जबकि ये फाइनली बीट हो गया और ये देखिए पूरा मेरा पैन है फुल हो गया जबकि ये हाफ से भी कम था अमाउंट में। तो कितना अच्छे से इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है हमारी आइसक्रीम की। तो हाफ लीटर मिल्क से तकरीबन 1 लीटर मिल्क आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब मैं फिर से एक कंटेनर में इसको सेट करने के लिए रखूँगी। उससे पहले मैं इसमें फ्लेवर ऐड कर देती हूँ। चॉकलेट एसेंस ऐड की मैंने, कोको पाउडर ऐड किया। आप कोई दूसरा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे आइसक्रीम का बेस रेडी है। इसको आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में या मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, वॉट एवर जो भी आपको रिक्वायर हो उसमें आप बना सकते हो इस बेस को लेके। तो बस मैंने कोको पाउडर डाल के थोड़ा सा स्पून से हिला लेंगे फिर बीट करेंगे, नहीं तो जो कोको पाउडर वो उड़ जाएगा हवा में। इसलिए मैंने स्पून से हिला के अब मैं इसको बीटर से फिर से बीट कर रही हूँ। ये देखिए आप खुद देख सकते हो कितना क्रीमी सा लग रहा है ये जब बीट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा थिक सा हमारा जो रेडी हो गया मिक्स, आइसक्रीम मिक्स। ये देखिए बहुत ही क्रीमी है टेक्सचर में। आपको इसको बीटर से ही बीट करना है और इसके बाद में मैं इसको, ये देखिए कंटेनर फिल हो गया फिर भी बची हुई है और उसको मैं अब सेट होने के लिए फ्रीज में रख रही हूँ थोड़ी सी चोको चिप्स के साथ, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको यूज़ करना है तो कीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। चोको चिप डाल के थोड़ा सा स्पून से इनको मिक्स कर लीजिए ताकि ये पूरे आइसक्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको सेट करने के लिए मैं ओवरनाइट फ्रीज में रख दूँगी। तो ओवरनाइट के बाद में मैं आपको बताती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखिए आफ्टर ओवरनाइट जब ये सेट हो गई है तो मैं एक स्पून की हेल्प से इसको इजीली, देखिए किस तरह से मैं इसको रिमूव कर पा रही हूँ इजीली इसको। बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट है ये आइसक्रीम। आप खुद देख सकते हो इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है और इसका फ्लेवर टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम जैसा है। फ्रेंड्स इसको एक बार ज़रूर बनाइए इन पाउडर्स के साथ में और ट्राई करके अपने रिज़ल्ट फीडबैक कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।